प्रिय भक्तजनों, आज की कथा कालों के काल महाकाल की है। जो कालों के काल हैं, जो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं, जो चिता के भस्म से स्नान करते हैं, दक्षिण मुखी हैं, तुरंत तत्पश्चात फल देने वाले हैं, जो दुष्टों और दुराचारियों के काल हैं, जो उज्जैन नगरी के राजा हैं। आज हम बाबा महाकाल का अमृत समान कथा का श्रवण करने वाले हैं। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। राजा का मित्र भगवान शिव का गढ़ था। उसने राजा को एक मणि प्रदान की थी, जो कि अत्यंत ही दिव्यमान, अत्यंत ही चमत्कारी थी। अब दूर दराज के आसपास के राजाओं को जब उस मणि के चमत्कारी होने का पता चला, तो सबके मन में उस मणि को लेने की इच्छा जागृत हुई। कुछ ने तो राजा से मांगा और कुछ ने राजा को धमकी दी। इस प्रकार कुछ राजाओं ने मिलकर राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। अब राजा चंद्रसेन उन आक्रमणकारियों से बचने के लिए महाकाल के शरण में चले जाते हैं। वहीं पर समाधि लीन होकर भगवान महाकाल की आराधना करने लगते हैं। एक दिन श्रीधर नामक 5 वर्ष का एक गोप बालक अपनी माता के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत ही विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्री से शिव पूजन करने के लिए ललायित हुआ। उस छोटे से अबोध बालक के मन में भगवान शिव के प्रति इतनी करुणा उत्पन्न हो गई, इतनी भक्ति जागृत हो गई कि उसके पास पर्याप्त सामग्री नहीं था। फिर भी उसने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जोड़कर महादेव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। और उसने लौटते समय रास्ते में से एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। जब उसकी माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठा ही नहीं। उस छोटे से बच्चे की माँ अपने पुत्र को लगातार आवाज दिए जा रही थी, बुलाए जा रही थी, लेकिन बेटा उनकी भक्ति में खो गया था। उसे तो अपने माँ का स्वर सुनाई ही नहीं दे रहा था। इस प्रकार से वह भोलेनाथ के भक्ति में लीन हो गया था। अब यह देखकर माता को बड़ा क्रोध आया। अपने बच्चे को बुलाते बुलाते माता परेशान हो गई। उसने सोचा कि यह बालक कंकड़ पत्थर रखकर पता नहीं क्या मंत्रमुग्ध बैठा है। अब माता ने क्रोधवश में आकर अपने बच्चे को झल्लाते हुए उसके सामने से रखा हुआ सारा सामग्री फेंक दिया। सभी पत्थरों को उठाकर घर के बाहर रास्ते में डाल दिया। अपनी माता को यह करते हुए देखकर वह बच्चा अंततः जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले, तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्कर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को यह समाचार मिला, तब दौड़कर उसने अपने लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने वहां पहुंचकर उस बालक की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी ही भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल दिया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ रहकर तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर
अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नित्य से, तभी से उस स्थान पर नित्य से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीधर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी कही जाती है, तो आइए सुनते हैं हम दूसरी कथा। शिव है जिनके संगी साथी, उन्हें न विपदा कोई सताती। शिव भक्तों का पकड़े हाथ, साधु संतन के सदा ही साथ। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद ब्राह्मण हुआ करते थे। वह ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर उसका प्रतिदिन पूजन किया करते थे। उन दिनों रत्नमाला पर्वत पर दूसर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थ स्थलों पर धार्मिक कार्यों को बाधित करना आरंभ कर दिया। जिस समय दूसर तप कर रहा था, उस समय उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए अजर अमर होने का, लेकिन उसके साथ ही मैं निरंतर धर्म के मार्ग पर चलूंगा। अब इस तरह का आश्वासन देकर दूसर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया। चारों तरफ उसने हाहाकार मचा दिया। सबके सब वेद पुराण और ग्रंथों को नष्ट करने लगा। सभी ऋषि मुनियों को उसने कैद कर लिया और उनके धार्मिक पुस्तकों को जलाकर राख करने लगा। उसने यह बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन महादेव ने कहा कि जब तक इसके पाप का घड़ा भरता नहीं, तब तक इसकी मृत्यु अभी नहीं होगी। मैं खुद महाकाल बनकर इसका सर्वनाश करूंगा। अब महादेव को प्रतीक्षा रहती है दूसर के पापों का घड़ा भरने का। अब इधर दूसर अपना पांव पसारने लगता है। वह राक्षस आक्रमण करते करते उज्जैनी नगरी के पास ही स्थित एक ग्राम में पहुंच जाता है। वहां बहुत सारा तबाही करता है, जन धन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वहां की जनता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उज्जैन नगरी में ही वेद प्रिय नामक ब्राह्मण के घर पहुंचती है। उनसे कहने लगती है कि हे महाराज, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे ब्राह्मण देव, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, आप चिंता ना करो, हमारे 4 पुत्र हैं। चारों बड़े ही तपस्वी हैं और बड़े ही कर्मठ हैं। हमसे जो हो सकेगा हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे इस नगरी को और आपको सुरक्षित रखने का। अब इस प्रकार से वेद प्रिय ने सभी को सांत्वना दी। और जब दूसर नामक राक्षस ने उज्जैन नगरी पर आक्रमण किया, तब ब्राह्मण वेद प्रिय ने अपने चारों बेटों को उनके सामने डटकर खड़ा होने का हौसला दिया और नगर के चारों ओर ऊंची दीवारों का निर्माण करा दिया। अब वेद प्रिय से जो हो सका उसने किया, लेकिन फिर भी उस राक्षस ने उस दीवार को तोड़कर नगर में प्रवेश कर लिया और वहां के लोगों को डराने लगा। उसने जैसे ही ब्राह्मण वेद प्रिय को मारने के लिए तलवार उठाया, वैसे ही धरती का सीना फाड़कर वहां से महाकाल प्रकट हुए। कालों के काल महाकाल रौद्र रूप धारण करके अपने एक ही वार में उस दुष्ट राक्षस दूसर को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार से महादेव ने अपने भक्तों का रक्षा किया और उन्होंने वेद प्रिय से कहा, जानते हो वेद प्रिय, जानते हो वेद प्रिय, अपने भक्तों की रक्षा हेतु मैंने अन्य नगरियों के स्थान पर केवल उज्जैन नगरी में ही क्यों आया, क्योंकि अन्य भक्तों से भिन्न तुमने अपना सब कुछ केवल अपने आराध्य पर, उनकी भक्ति और धर्म पर ही नहीं छोड़ा, अपितु कर्म का हाथ थामा और अपने धर्म के प्रति अपनी अटूट निष्ठा का परिचय दिया। और आगे महाकाल ने पड़ोसी राज्य से कहा, आप सबके पास भी वही ज्ञान था जो देवप्रिय के पास है, परंतु फिर भी आप सब धर्म और भक्ति के डोर को ही थामे रहें।
मुझसे आपने संरक्षण की अपेक्षा करते रहे और इसी कारण दूसर के आतंक और अत्याचार को झेलते रहे। यही कारण है कि आप सबकी तपस्या फलित नहीं हुई, क्योंकि बिना कर्म किए धर्म का फल प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए मुझे वह भक्त अत्यंत प्रिय हैं जो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले वह कर्म को महत्व देते हैं और धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि जब कर्म है तब धर्म है। आप कर्म करेंगे तो धर्म की रक्षा होगी। हे वेद प्रिय, जीवन रूपी पहिए के केवल 2 ही पहिए होते हैं। मैं तुम्हारी इस निष्ठा से और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब ब्राह्मण देवप्रिय ने कहा, हे प्रभु, मैं तो काशी का रहने वाला था और यहाँ उज्जैन नगरी में, अवंती नगरी में आकर बस गया। भगवान, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप इस उज्जैन नगरी में हमेशा के लिए बस जाएं और यहाँ पर आप राजा बनकर हमारी रक्षा करें और प्रजा की तरह हमारा पालन करें। हे भगवान, मैं बस आपसे यही मांगता हूँ। और आगे वेदप्रिय ने कहा कि हे भगवान, मैं आपका साक्षात पूजन करना चाहता हूँ। भगवान महाकाल ने खुश होकर तथास्तु कह दिया और वेदप्रिय को आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा कि हे वेदप्रिय, मैं इस उज्जैन नगरी में चिरकाल तक निवास करूंगा और अपने नगरवासियों की सुरक्षा करूंगा। हर किसी अपराधी दुराचारियों को दंड दूंगा, क्योंकि मैं कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ। मैं उन्हें तत्पश्चात दंड दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र और मोदी अपने के दीर्घायु की भक्तों कामना को करने जीवन के लिए मरण के आज चक्र से एक मुक्ति दिलाऊंगा। जो भी कोई भक्त ध्वजारोहण का मेरी भी इस कार्य नगरी में अपार श्रद्धा भक्ति रख कर आएगा, उसे जीवन मरण और भय के चक्र से मुक्ति दिलाऊंगा। उसे कर्म के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दूंगा, ताकि वह अपने जीवन में कर्म को जी सके और उन्नति को प्राप्त करे। यह कहकर भगवान महाकाल वहीं उज्जैन नगरी में स्थापित हो गए और उज्जैन नगरी में वहीं तत्पश्चात ब्राह्मण वेद प्रिय ने भगवान का पूजा आराधना किया। तो प्रिय दोस्तों, यह थी भगवान महाकाल की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको भगवान महाकाल की यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।